हाय, गुड मॉर्निंग। मैं नीरू महर्षि आज फिर एक नई समस्या के समाधान के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। कई बुजुर्गों को मैंने देखा है कि उनको कफ ज़्यादा बनता है या उम्र के साथ साथ वो खाना नहीं खा पाते हैं, उल्टियाँ छिड़ी रहती हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं, खाना खाते तो गैस ज़्यादा बनने लगती है। कारण एक्सरसाइज का ना करना। वैसे तो उम्र के हिसाब से शरीर अपना काम करता है, लेकिन बाढ़ को रोकना भी हमारा ही काम है। जो चीज़ प्राकृतिक आ रही है उसके रोकने के लिए भी कुछ ना कुछ साधन है जो हमें कर लेना चाहिए। जैसे अगर हमारे शरीर का कफ, वायु और पित्त तीनों चीज़ अगर बिगड़ती हैं, ये तीनों में से एक भी चीज़ बिगड़ती है तो बीमारी का आना लाजमी है। कफ बिगड़ेगा तो आपको गले संबंधी जो प्रॉब्लम है, टॉन्सिल होंगे, बार बार गला होगा, बार बार आपको खांसना पड़ेगा, यहाँ पर आपके थोड़ी ईचिंग सी होती रहेगी, बार बार आपका गला खराब होता रहेगा, खांसते रहेंगे। ये सब होना लाजमी है। कारण कफ का ज़्यादा बनना, जितना बनना है उतना निकल नहीं रहा है, वो रेशा बन के बॉडी के अंदर बैठ गया है। अगर आपको ये जलन हो रही है, डाइजेस्ट बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, खाना खा के जलन हो रही है, गैस ऊपर आ रही है, कुछ खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा, जो भी पानी भी पिया तो भी भारीपन सा यहाँ पर जलन सी होती है, वो पित्त के बिगड़ने से होता है। अर्थात आपके शरीर में पित्त ज़्यादा बन रहा है, वायु ज़्यादा बनती है, पेट हमेशा भरा भरा सा रहता है, कब्जी हो रही है, गैस बहुत ज़्यादा हो रही है, गैस की वजह से गैस इतनी ज़्यादा चढ़ रही है यहाँ पर कि आपके सिर तक में दर्द हो रहा है, सिर में भारीपन हो रहा है, गैस के मारे नींद नहीं आ पा रही, चार लोगों के बीच में आप बैठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी गैस में स्मेल होती है, कभी साउंड होती है जिसकी वजह से शर्म महसूस होती है। ये सब ना हो, इसके लिए योगा में एक बहुत सुंदर आसन है, वो है त्रिकोण आसन। उस त्रिकोण आसन को कर लेने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। मणिपुरी चक्र उसमें प्रभाव में आएगा, आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम और गैस की प्रॉब्लम ठीक होगी। अनाहत चक्र उसमें प्रभाव में आएगा तो आपकी यहाँ के हार्ट की प्रॉब्लम, आपकी पित्त की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। गर्दन आपकी प्रभाव में आएगी तो वहाँ पर विशुद्धि चक्र आपका प्रभाव में आता है, गर्दन संबंधी समस्त रोग आपके ठीक होते हैं। ये एकमात्र एक ऐसा आसन है जो आपके रीढ़ को एकदम सीधी रखता है, आपकी मांसपेशियों को, हाथ की, पैर की सारी मांसपेशियों को वो मजबूत बनाता है और आपको बिल्कुल आयरन लेडी की तरह बना देगा, या आयरन फौलाद की तरह से बना देगा। तो मेरा सजेशन ये है कि प्रतिदिन कम से कम आपको ये 1-2 बार कर लेना चाहिए त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करने मात्र से ही आप 1 हफ्ते के अंदर अपने अंदर परिवर्तन महसूस करेंगे, अपने आप को एनर्जेटिक पाएंगे, क्योंकि क्या कफ, वायु और पित्त तीनों बैलेंस होने लग जाएंगे। जब वो बैलेंस होंगे तो बीमारियां अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक और कमेंट करना आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर 2 आप ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब से मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचेगी और शेयर करने से मेरी वीडियो आपके द्वारा औरों तक पहुंचेगी, औरों का भला हो। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है। किसी भी आसन को अगर आपने सही ढंग से किया वो आपको बेनिफिट देगा। अगर आपने गलत ढंग से किया, सांस कब लेनी है, कब छोड़नी है, अगर आपने गलत ढंग से किया, हो सकता है आपकी नसें भी ओवरलैप हो जाएं और आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो आइए
मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताती हूँ कि हमें त्रिकोणासन कैसे करना चाहिए। आइए बताती हूँ। अब हम करने जा रहे हैं त्रिकोणासन, कफ वायु पित्त के लिए। गर्दन का स्थान हमारा कफ का स्थान है, छाती हमारा पित्त का स्थान है और पेट हमारा वायु का स्थान है। तो जब ये बिगड़ते हैं तो बीमारी इन्हीं की वजह से आती है। इसलिए कफ, वायु और पित्त तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब ये तीनों चीज़ें हमारी बैलेंस होंगी तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और हम स्वस्थ रहेंगे। डाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक रहेगी। अगर आपका मणिपुरी चक्र ठीक है तो डाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक रहेगी, गैस नहीं बनेगी। और अगर आपका अनाहत चक्र ठीक है तो आपको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम, सांस संबंधी प्रॉब्लम नहीं होंगी और आप एकदम से मजबूत बनते चले जाएंगे, तंदुरुस्त बनते जाएंगे। अगर ये सब बिगड़े हैं तो आप बीमार रहेंगे, कोई ना कोई बीमारी आपको आती रहेगी। इसके लिए आप त्रिकोणासन करते रहें। आपने कम पैरों को नहीं खोलना है, पैरों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा खोलना है। जितना ज़्यादा खोल सकते हैं खोलें। जितना ज़्यादा आप पैरों को खोलेंगे उतनी आपकी पोजीशन ठीक बनेगी। हाथों को साइड से लेकर नहीं जाना है, कान के ऊपर नहीं रखना है, हाथों को आगे से भी नहीं लाना है, गाल की तरफ भी अपने हाथों को नहीं लेना है। आपका पोज ठीक नहीं बनेगा। आपने जब भी अपने हाथों को लेकर जाना है और साइड में अगर आपको बिल्कुल साइड से अगर आपको झुकना है तो आपको अपने हाथ को पीछे से घुमा कर ले जाना है। पीछे से घुमा के लेके जाएं और इसे कान के पीछे लगा दें। आपके जो आर्म्स हैं वो कान के पीछे लगने चाहिए। और सांस भरें, सांस भर के खींचें हाथों को ऊपर से ऊपर खींचें। सांस भर के हाथ को सांस खाली करते हुए दूसरे हाथ को स्लाइड करते जाएं नीचे और सांस खाली करते चले जाएं। ऊपर वाला हाथ एकदम खींच के रखें, गर्दन को उठा के रखें। इससे आपके तीनों चक्र, विशुद्धि चक्र गर्दन में, अनाहत चक्र आपके हृदय पर और मणिपुरी चक्र जो आपके पेट पर स्थित है, नाभि के पीछे स्थित है, तीनों इस समय एक्टिव हो रहे हैं और तीनों बीमारियों को दूर करेंगे, क्योंकि कफ, वायु, पित्त तीनों इससे बैलेंस रहता है। अब हम इसे दूसरी तरफ से भी करेंगे। अपनी पोजीशन को पहले आप ठीक कर लें। अपनी पहले पोजीशन को ठीक कर लें। इससे आपकी रीढ़ भी एकदम से खिंची हुई रहती है और आपके पैर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कंधों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। सब जब आपकी ये सारी चीज़ें मजबूत रहेंगी, सारी मांसपेशियां मजबूत रहेंगी तो आप अपने आप फिट और तंदुरुस्त बनते चले जाएंगे। इस तरह से दूसरी तरफ से देखिए हम करके दिखा रहे हैं। सांस को भरना है, सांस खाली करते हुए झुकते चले जाएं। साइड से झुकना है। देखिए इसमें आपकी जो कमर है, हिप्स से लेके ऊपर तक पूरी तरह से खिंचाव हो रहा है। जो साइड की चर्बी जो बढ़ती है वो साइड की चर्बी भी इसमें कम होगी। पेट भी आपका कम होगा। जिनके पेट निकले हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, लाभदायक है ये वाला आसन। तो आपको कफ, वायु, पित्त वाला ये त्रिकोण आसन कर लेना चाहिए, ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आपको फिट रहना है तो आपको ये करना ही चाहिए। दिन में आप 3 बार इसको कीजिए, 3 बार इस आप कीजिए, नहीं तो 2-2 मिनट तक आपको रुकना है एक पोज में। एक पोज में अगर आप 1 मिनट से 1.5 मिनट भी रुक गए तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए मैं साइड से भी आपको करके दिखा रही हूँ, ये साइड से भी आपको करके दिखा रही। इस तरह से आपका हाथ जाएगा और आपने झुकते चले जाना है। ऊपर वाले हाथ को आप खींच के रखेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। पीछे से भी देखिए। आपने पूरा दोनों हाथों को चिपका के रखना है, पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलना है, कान को लगाना है, हाथ को लगाना है कान के पीछे और दूसरे हाथ को स्लाइड करते जाएं और इस तरह से झुकते चले जाएं। यह है कफ, वायु, पित्त वाला आसन। कपड़े हमेशा ढीले ही पहन कर रखें, एकदम टाइट कपड़ा ना पहने।